नमस्कार। आज मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा एकेडमिक से हट के है। आज मैं एक समाज सेवा, वैसे मैंने तो बहुत सारी समाज सेवाएं की है, लेकिन एक समाज सेवा के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि अब उसके बारे में लोग जानें। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हो जानने के लिए वो अपना वीडियो चाहें तो यहीं ख़त्म कर लें। कोई इससे कोई एकेडमिक्स कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये सेम तरह की समाज सेवा आप भी करें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ाने लग गया था और वहीं से मैंने एमटेक भी किया, फिर एमबीए किया। एमबीए करने के दौरान डीआईएम, पीजीडीआईएम, पीजीडीएचआरएम ये सब मैंने किया साथ ही। और इसके बाद कई सारे इंटरनेशनल जर्नल में मेरे पेपर हैं, पब्लिश्ड हैं, और साथ ही नेशनल जर्नल में भी पेपर पब्लिश्ड हैं। कई सारे मेरे प्रोजेक्ट्स भी थे जो बहुत अच्छे थे, डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें कि वर्चुअल क्लासरूम का हो गया, नेचुरल एसी का हो गया। इसके अलावा जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट से कैसे एनर्जी बनाया जाए, वो प्रोजेक्ट था। इसके अलावा एक ये भी प्रोजेक्ट मैंने डाला था कि एक पूरा मकान, जो एक बिल्डिंग है, वो कैसे अपनी ऊर्जा की सारी ज़रूरत खुद ही पूरी कर ले। इसका भी मैंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया था, सफल प्रोटोटाइप था वो, लेकिन गवर्नमेंट का फंड के बिना ये मुश्किल था ये होना। और हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने जीडीपी का 0.65% ही देती है, जबकि देना तो कम से कम 5% अगर मिल जाता रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो हमारे देश का अलग ही स्थिति होता। और देखिए, एक बुरी बात ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल ही पैसा नहीं लगाते। तो ये सब चीज़ अलग ही चल रही थी। कॉलेज में मैं टीचिंग को पूरा एंजॉय कर रहा था, मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे और मैं डिपार्टमेंट का डीवाईएचओडी था, डिप्टी एचओडी था, बहुत बड़ा एचओडी का चार्ज भी मिलता था और बहुत सारे चीज़ों में कोऑर्डिनेटर्स वगैरह भी था, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, बहुत सारा काम रहता था मेरे पास और काम को मैं एंजॉय करता था। ऐसा कभी नहीं रहा कि हाँ ठीक है छुट्टी लो भागो वगैरह, ये सब कुछ नहीं। मुझे अच्छा लगता था काम करना और काम को मैंने हमेशा एंजॉय किया। जेईसी आरसी में जितने दिन मैं रहा, और लगभग 9.5 साल, 10 साल के करीब करीब मैं रहा, तो मैंने उस सारे सेशंस को हर तरीके से एंजॉय किया। कभी भी अपने नॉलेज बेस को कम नहीं होने दिया, उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश की। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो कुकस में जो इनका जो ब्रांच था जेईसीआरसी यूडीएमएल, तो वहाँ पे पत्थर तोड़ने का बहुत बड़ा काम होता है, ब्लास्ट होता था उधर, बहुत सारी चीज़ें। और वो जो एरिया था थोड़ा रूरल एरिया में वो कॉलेज वो है, वो डिप बना था वो। तो वहाँ पर कई सारी समस्याएं भी होती थी, जैसे गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज कैंपस के अंदर में ही था, तो गर्ल्स बाहर निकलती थी तो कई बार वहाँ पे जो मजदूर वगैरह होते थे ना, वो गेट पे बैठे होते थे, जो लड़कियों पे फब्तियाँ वगैरह कई बार कसते थे, या फिर लड़कियाँ उनसे थोड़ा घबराती भी थी कई बार। और वहाँ पे शराब उराब पीने के लिए भी लोग कॉलेज के जो दीवार थे ना, जो दीवारें जो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, तो उस दीवार पे बैठ के कई बार वो ड्रिंक करते थे, खास करके कॉलेज टाइम के बाद जब वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत घट जाती थी तब। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और इस सब चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा था, किसी का ध्यान भी नहीं था। और छोटे छोटे बच्चे भी कई बार दिखते थे बिना बिना पैंट के, बिना हवाई चप्पल के, है ना, और बहुत गंदे से बच्चे वगैरह बाहर दिखते थे। तो हमने कभी भी, पर्सनली मैंने कभी भी इन सारी चीज़ों के ऊपर में कभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया, न ही उधर ध्यान देने का मेरे पास समय था और न ही मेरी इतनी सोच थी। एक बार क्या हुआ, जो एक मीटिंग के दौरान जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर ने और प्रिंसिपल सर ने मेरे से बोला कि क्यों नहीं जो है थोड़ा सा सोशल वर्क कॉलेज करे, तो इसमें क्या हो सकता है, आप कोई बढ़िया सा प्लान बताइए। अब बढ़िया सा प्लान, सोशल वर्क, भाई हम क्या कर सकते हैं सोशल वर्क में। मैं उस दिन मैंने काफ़ी विचार किया साथ, मतलब ये विचार बहुत सारे चीज़ें किए, जैसे कि क्या कर सकते हैं, मुफ्त किताबें बांट दें बच्चों को, मुफ्त कॉपियाँ बांट दें, क्या होगा, उनको तो कुछ यूज़ पता नहीं है, वो उसको ले करके रख देंगे। क्या करें, नए कपड़े बांट दें, फ़ोटो वोटो खिंचवा लें कपड़े बांटते हुए, साड़ी उड़ी किसी को दे रहे हैं या धोती दे रहे हैं या कंबल दे रहे हैं, वो ऐसा करें। वो भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगा, क्योंकि एक कंबल कांड का
घटना मुझे पता था कि कंबल के कांड में क्या समस्याएं होती है, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, कंबल वाला इशूज़ का, कि अभी जो फ्लो है उसी में रहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हमने जो बहुत विचार करने के बाद मैंने जो है ना सुबह सुबह प्लान बताया कि सर देखिए बहुत काम रहता है कॉलेज में, साथ में और भी चीज़ व्यस्तताएँ हैं, तो ऐसा करते हैं कि जो आसपास के बच्चे हैं, जो पास के बच्चे हैं, जो उस रेंज के बच्चे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेंज के बच्चे हैं जो पैदल कॉलेज के अंदर तक आ सकते हैं, हम लोग उनको पढ़ाने का कॉलेज के अंदर में बंदोबस्त कर देते हैं। बोले अरे बच्चे तो आ जाएंगे पर पढ़ाएगा कौन उनको? आप पढ़ाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब? आप बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट पढ़ाओगे? समय है आपके पास? कॉलेज के टाइम के बाद रुकोगे कॉलेज में? चलिए ये भी एक समस्या थी कि भाई बच्चों को तो हम ले आएंगे, फिर उनको पढ़ाएगा कौन? क्लासरूम तो कॉलेज का अवेलेबल था और कॉलेज का प्रोजेक्टर वगैरह सारा चीज़ें अवेलेबल था, सब चीज़ वहाँ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसको पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा कौन, ये चीज़ तो दिमाग में आ ही रही थी। लेकिन क्या था कि जब मैं क्लास लेने के लिए गया और हमारे साथ एक और हमारी स्टूडेंट थी जो बाद में हमारे साथ सहयोगी के रूप में आई थी, नाम था नेहा परनामी। तो उसने मुझे बताया था, सजेस्ट किया था कि सर पढ़ा तो कोई लेगा उनको। फिर मेरे दिमाग में आ गया पढ़ा तो कोई लेगा यानी स्टूडेंट्स पढ़ा लेंगे, लेकिन भाई अब बॉयज़ हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ाना क्या पसंद करेंगे? बड़ा समस्या था इस मामले में कि भाई क्या करेंगे, क्या वो इंटरेस्ट लेंगे इन कामों में। लेकिन फिर क्या था, जब हमने इसके बारे में चर्चा की तो बहुत सारे वॉलंटियर्स खड़े हो गए पढ़ाने के लिए, रेडी हो गए। और इसके बाद क्या हुआ, मैं नेहा परनामी और एक और लड़की थी, बच्ची सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में थी वो लड़की, नाम उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे, ये मुझे पता है कि मैंने उसके इसी सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ के कारण, जो लोग इसमें शामिल थे ना सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में, तो उन सबको मैंने खूब अच्छे मार्क्स दिए थे भर भर के कि भाई फाइल वाइल ना देखी क्या है कैसे है, लगे चलो ठीक है, कम से कम इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हुआ क्या कि हम लोग सबसे पहले जो एक कॉलेज के गेट के बाहर निकले, सबसे नज़दीक वाले एक गरीब की बस्ती में गए। तो वो जो स्टोन जो क्रश करते थे ना, पत्थर तोड़ने वाले मज़दूरों की बस्ती थी जो बहुत पुराने समय से वहीं बसी हुई थी। पूरे के पूरे पहाड़ वो लोग वहाँ से तोड़ रहे थे। वो इन्वायरमेंटल इशू यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम, ब्लास्ट वहाँ पे होता था। तो उन मज़दूरों के गांव में गए तो मैंने देखा मज़दूरों के गांव में कि हाँ ठीक है, बहुत गरीबी है और कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने मुझे आते ही मेरा वेलकम किया। मैं इसके लिए मेंटली तैयार था कि हो सकता था कि वो नहीं वेलकम करते, हो सकता था वो अभद्र भाषा बोलते कि भाई हमें क्या करोगे पढ़ा के, हम तो नहीं पढ़ने वाले हैं, तुम क्यों आ गए यहाँ पर। इसके लिए मैं मेंटली तैयार था, लेकिन उन्होंने मेरा वेलकम किया, चाय वाय पूछी, ठीक है ना। और उनको ये भी डर था कि मैं कहीं चाय पीने से रिफ्यूज़ ना कर दूँ, है ना। वो मुझे ध्यान है कि वो चाय था जो सिंपल चाय उन्होंने लाल चाय दी थी, और चाय बिल्कुल डिफरेंट थी। जो वो लोग पीते थे और हम लोग पीते हैं या हम लोग जो जीते हैं उसमें बहुत का फ़र्क आता है। चाय में काफ़ी चीनी थी, ठीक है ना। और बाकी जो बच्चियाँ थी पता नहीं उन्होंने चाय पिया नहीं, लेकिन मैं उन्हीं के बीच में बैठा, फिर मैंने सिप करके चाय पी और उनको बोला कि आप अपने बच्चों को अगर कॉलेज में भेज देते हैं 3 बजे से, तो हम उनको कॉलेज के भीतर ही पढ़ने लिखने की व्यवस्था करेंगे। वो थोड़ा झिझके, लेकिन मेरे से ना लोग घुल मिल जाते हैं, तो वो लोग भी मेरे से घुल मिल गए थे। उनको लगा कि सर आप होंगे ना वहाँ पर, आप होंगे तो हम आपके पास हम बच्चों को भेज देंगे। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था ये कि भाई मुझे वहाँ गए 10 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट भी नहीं हुए थे और वो मेरे से कनेक्ट कर गए, मेरे से घुल मिल गए कि हाँ ठीक है आप रहेंगे तो हम भेज देंगे बच्चों को। मैंने बोला हाँ मैं रहूँगा वहाँ पर। फिर कॉलेज में बच्चे आने लगे। शुरुआत में मैं 1-2 दिन था, फिर बाद में मैं नहीं था वहाँ पर। बाद में वो सिस्टम अपने आप चल गया वो। फिर अब मेरा क्रेडिट ख़त्म यहाँ पर। मैंने जो किया बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। बाद में मैंने मॉनिटरिंग वगैरह करता रहता था, लेकिन बाकी जो काम करते थे ना वो कुछ स्टूडेंट्स थे, नाम सबका लेना यहाँ सही नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया अपने आप, खूब बढ़िया। इसके बाद
वहाँ के बच्चे कॉलेज में आके पढ़ने लगे, ये लोग बच्चों को पढ़ाने लगे और बच्चों की क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूव कर गई। मुझे लगता है 6 से 7 महीने में बच्चे काफ़ी कुछ सीख गए। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो हो गई समाज सेवा। अब जो बेनिफिट हुआ, जो उस कॉलेज कैंपस को बेनिफिट हुआ वो देखिए। अब जो बच्चियाँ बाहर निकलती थी और बाहर के लोग जो फब्तियाँ कस देते थे, अब उनको देख के, उन लड़कियों को देख के हाथ जोड़ के नज़र नीची कर लेते थे, मैडम प्रणाम। क्यों? क्योंकि वो बच्चियाँ उनके बच्चों को पढ़ा रही थी। ठीक है, अब हम भी कभी गलती से बाहर निकलते थे, छोटे छोटे बच्चे चीख के बोलते थे गुड मॉर्निंग सर। भाई दोपहर में भी बोलते थे गुड मॉर्निंग, वो अलग केस है। वो गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार गुरुजी, खूब ज़ोर से चिल्लाते थे और लोगों के पहनने ओढ़ने का ढंग बदल गया। और एक करोड़पति महिला हैं, उन्होंने फिर सारे बच्चों को नए कपड़े दिए, जूते वूते ये वो सब एकदम नए नए उठा के लेकर के आए। और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चों के लिए कुछ फंड भी होना चाहिए। बोला फंड ऐसे चंदा मांगना ठीक नहीं है, तो कुछ तो चंदा दे देंगे और बाद में कुछ जो है ना, मतलब ज़्यादा पैसा मत मांगना और अपने जो सहयोग दे दें वो अच्छा है। और बाकी जो है ना, मतलब टी शर्ट इस तरह के छपा लो, है ना, इस तरह के टी शर्ट छपा लो। और ये देखिए ना, ये टी शर्ट है, यहाँ पे सार्थक, हो सकता है कि आपको उल्टा हुआ दिख रहा हो। पीछे भी देखिए ना, ये सार्थक, बहुत अच्छा हाथ का जो चिन्ह दिख रहा है पीछे में। तो ये टी शर्ट हमने बोला कि टी शर्ट बनवा लेते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हमने खूब सारे टी शर्ट्स बनवाए और सभी टी शर्ट्स को, जैसे ये टी शर्ट्स है, ये टी शर्ट्स मैंने 600 रुपये का ख़रीदा था, 600 का, और चंदा मैंने अलग से दिया था, ठीक है ना। ये मुझे पता है 150-200 से ज़्यादा का टी शर्ट नहीं है, थोक में लाया था मैं ही। और प्रिंट करने के बाद 150-200, लेकिन वो जो फंड था ना, वो फंड बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे नोटबुक्स, किताबें, ये सब उनको उसी फंड से आना था। कपड़े की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई थी, कई सारे लोग उसमें ज्वाइन हैंड्स कर गए थे। फिर क्या हुआ, कॉलेज के अंदर प्रतियोगिता में वो बच्चे शामिल हुए। जो प्रतियोगिता होता है जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें वो शामिल हुए। उसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप हुआ। और ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं ना, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है बचपन बचाओ के लिए, ठीक है ना, उनसे कनेक्शन हो गया था, उनसे कनेक्ट था। वो आते थे JCRC में और एक बार उन्होंने मुझे भी अप्रिसिएट किया था कि नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप इसी तरह से वर्क करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैं उस समय उनको जानता ही नहीं था कि वही कैलाश सत्यार्थी हैं जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला। मैं नहीं जानता था। बाकी बहुत सारे लोग उनके नाम को लेकर उतने सीरियस नहीं थे कि हाँ ठीक है, वो सब जानते थे हाँ समाज सेवक हैं, बढ़िया आदमी है, सब कुछ है। लेकिन कई लोग संशय की नज़र से भी देखते थे। लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी, और अभी अच्छे आदमी हैं वो। और बचपन बचाओ में उनका काम जो है वो ज़बरदस्त है, ठीक है। बाद में उनसे कनेक्शन करूँगा मैं, अभी जल्दबाजी नहीं है मेरी। जब उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया ना, इसके बाद लोगों का नज़रिया उनके प्रति, लोगों का व्यू उनके प्रति, ये सब चेंज हो गया और लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उनके साथ कनेक्शन दिखाने लगे। तो ये जो थी ना, बेसिक स्टोरी थी सार्थक की। सार्थक की स्टोरी में मैं देखता हूँ कि ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, तो ज़्यादा बेनिफिट हुआ कॉलेज के अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसमें। जैसे जितने बदमाश बच्चे थे, जितने उदंड बच्चे होते हैं भाई, एक एज ग्रुप के सारे लोगों को, सारे उदंड बच्चे, एनर्जी वेस्ट का एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होने लगा बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने में। तो वो क्या अंदर से शरीफ बने, लड़के लड़कियां सब पढ़ाने के लिए साथ में आए एक प्रोजेक्ट के रूप में। उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, सोसाइटी के साथ उनका कनेक्शन हुआ। भाई डिग्री लेने के बाद आप कहाँ जाएंगे? सोसाइटी में जाएंगे। सोसाइटी में आप किस तरह से काम करेंगे? सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे तो किस तरह का बनाएंगे? तो सोसाइटी के साथ उनका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो वहाँ पर क्या था कि शाम में जैसे गार्ड कम होते थे, तो बच्चियाँ खास करके जब बाहर निकलती थी तो थोड़ी सी समस्या वाली बात होती थी, या फिर दीवार पर जो है ना वो दारू उरू लेके बैठ जाते थे लोग पीने के लिए। वहाँ पर वो समस्या ही ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुझे लगता है अब कोई अगर व्यक्ति अगर कोशिश भी करता कितना भी वहाँ पीने की, तो बच्चे उसको नहीं छोड़ते, है ना। बच्चे की बहुत श्रद्धा थी हम लोगों के प्रति, इतनी श्रद्धा थी। और एक बार मैं गया भी था उस बस्ती में,
मैं एक बार उस बस्ती में गया ना, तो मैं बड़ा कॉमन मतलब गया वहाँ पर। जैसे ही मैं बस्ती में गया कि एक बच्ची थी, बच्ची बड़ी बच्ची थी, यंग लड़की रही होगी, जिसने एक ही जो शॉल था, गरीब लोग हैं तो उनका ना पहनावा ओढ़ावा थोड़ा डिफरेंट होता है ना। तो उसने एक ही शॉल जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक उसने बांध रखा था। और कल्चर का भी डिफरेंस होता है, दूसरी जगह पे पैर जो है ना वो घुटने तक वो उसके पैर खुले थे, है ना। तो उसने अपने लैंग्वेज में ज़ोर से चिल्लाया, सर जी आ गो, और सर जी आ गए, सर जी आ गए। और पता है बहुत सारे लोग जो जैसे थे ना वैसे ही एकदम से बाहर निकल के आ गए। और जब मैं वहाँ पर गया तो जैसे मेला लगता है ना, मेला उस तरह से पूरा बहुत सारे लोग आगे मतलब आगे पीछे खड़े हो गए और सबके हाथ जुड़े हुए थे। अब मैंने किया क्या, अरे भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो बहुत छोटी चीज़ थी, ये तो हमारा जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये, जिसको मैं पूरा नहीं कर रहा था। और वो भी गलती से ही मतलब ऊपर वाले के कहने पे ही मैं वहाँ गया और वहाँ पर किया, लेकिन वो लोग बहुत आभार मान रहे थे। फिर मैंने उनको कई बार समझाने की कोशिश की, ये तो बहुत छोटा काम है, मैंने किया क्या, ज़्यादातर बच्चे, फिर बताया भी कि मैं तो ज़्यादा नहीं, बच्चे ही पढ़ा रहे हैं उनको। बोला नहीं सर, कम से कम आपने सोचा तो इसके बारे में। अरे सोचने से आप लोग इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, सोचने पे। बोला सर जी आप जैसे कहेंगे वैसा होगा, आप बोलिए हम आपकी क्या सेवा करें। अरे भाई कोई सेवा नहीं करनी है, आप लोग अपना अपना काम करते रहिए, अपना अपना काम देखिए। तो वहाँ से मुझे अब ज़्यादा नहीं मालूम है कि कितने बच्चों का क्या हुआ। हाँ मुझे एक बार पता था कि एक बच्चा उसमें से 10th कर गया है और 10th में वो फर्स्ट डिवीज़न करके गया था। मुझे बाद में पता चला है, मतलब 3-4 महीने पहले इस बारे में इन्फॉर्मेशन लगी। कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, लेकिन ज़्यादा मैं वहाँ से संपर्क में नहीं रहता हूँ। ठीक है, तो ये थी सार्थक की कहानी। अब 2 कहानी और मैं बताऊंगा, 2 स्टोरी, छोटा सा है, आपको मन है तो वीडियो को देखो, मन है तो क्विट कर लो। एक था कि ठंड के समय में ना गरीब लोगों को जो है ना वो ठंड बहुत लगती थी। ये पुरानी बात है, पुराने समय ठंड, लोगों को ठंड बहुत, जाहिर सी बात है, रोड के किनारे सोते हैं लोग। जयपुर में ठंड में बाहर सोने वाले लोगों की भी कुछ संख्या है जो फुटपाथ वगैरह पे सोते हैं, ख़त्म नहीं है, कुछ तो है ही। तो हमने क्या किया, जो इकट्ठा किया, और हम सारे लोग जो है वो 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा करके इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि हम लोगों ने बहुत कंबल ख़रीदा, लगभग 100 कंबल हम लोगों ने ख़रीदा। कुछ कंबल से लेकर के हम लोग निकले, जो भी गरीब लोग थे उन सबको ओढ़ा देते। रात में 10 बजे निकलते, बहुत एकदम हार काँपाने वाली ठंड थी। कभी मैं बाइक चलाता, कभी हमारे एक साथी चलाते, एकदम निकलते हम लोग, उसको कंबल ओढ़ाते, फिर आगे ओढ़ाते, फिर आगे, इस तरह से चलते चले जाते। तो हमने देखा कि हम तो रोज़ कंबल बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी निकले तो लोग ऐसे ही ठिठुरते रहते थे फुटपाथों पर। तो बड़ी बड़ी समस्या भाई कि ये क्या हो गया, ये आखिर इनके कंबल जाते कहाँ हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई इनसे छीन लेता है कंबल। फिर क्या हुआ, एक दिन मैंने कंबल को डाला और उसी रास्ते से वापस आए, जिस रास्ते से 10 कंबल मैंने 10 लोगों को डाला था, उसी रास्ते से आए। तो मैंने देखा कि जिसको मैंने कंबल डाला है वो भी अपना कंबल मोड़ करके एक बक्सा था, उस बक्से में डाल रहा था, और बाकी लोग, कुछ लोग हैं ना, उस कंबल को मोड़ के अपने गर्दन के नीचे करके सो रहे थे। यानी कि उनको ठंड सहने की आदत थी, मतलब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है जिसमें कि लोग की एकदम कुल्फी जम जाए, उस ठंड में वो बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर सोते थे, लेकिन कंबल ओढ़ के नहीं सोते थे। कंबल इसलिए मोड़ के रख लेते थे अपने गर्दन के नीचे या उस डब्बे में, ताकि कोई और व्यक्ति आए तो उनको एक और कंबल दे करके जाए। ठीक है, यही इशू था। और बाकी तो अलग है, मैंने 27 बार ब्लड डोनेट किया है, और इस सारे प्रक्रम से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है वो मुझे ही मिला है। नए नए अनुभव मिला, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये मिला कि एक बार क्या हुआ कि एक ब्रेकअप हो गया था मेरा, हो जाता है ब्रेकअप, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ठेस लगा था, मेरे को बहुत चोट लगा था, मैंने खाना वाना नहीं खाया। अगले दिन जो है वो सारा डाइट का प्लान बिगड़ गया। फिर हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना कि देवदास टाइप बनाने वाले, वो आ गए। तो मेरी क्या, मैं कॉलेज गया, मैंने, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, है ना, मतलब। और हमारे एक साथी हैं, उनको कुछ दिन पहले ही जो है ना वो हार्ट अटैक आया था, स्टेंट उनको डाला था। तो मैं घबरा गया, तो मुझे उठा के ले, कुछ साथी होती थी, वो ले गए हॉस्पिटल में, SMS सवाई मान सिंह हॉस्पिटल। तो वहाँ पे संयोग से जो डॉक्टर था वो मुझे पहचानता था। उसने मुझे देखा तो मैंने अपने कंसर्न जाहिर किया कि मुझे लगता है कि हार्ट अटैक वगैरह आया है मुझे। बोला नहीं नहीं, आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, आपको हार्ट अटैक इसलिए नहीं आ सकता
क्योंकि आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं, तो जो रेगुलर ब्लड डोनर होते हैं ना, उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है ना नेचुरली रूप से कम होती है, तो उनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। क्या हुआ था बताइए? तो मैंने उनको बताया मेरा ब्रेकअप हो गया और बहुत सारी बातें हैं। फिर हमने शाम में अल्कोहल वगैरह लिया था और भुने हुए काजू वाजू खाए थे, ये सब सारा चीज़ था। बोला हाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ से है, कोई इशू नहीं है, आप मस्त रहिए एकदम चकाचक। बोला दवा? दवा क्या देना है, जूस पीजिए ठीक हो जाइए। तो वही हुआ, मैंने जूस पिया, मैं फिट हो गया। तो अब देखिए कहाँ मैं भलाई कर रहा था किसी को खून दे करके, या मेरी खुद की भलाई हो रही थी। आप इसको देखिए। फिर ये सारे काम मैंने जयपुर में किए थे, तो ये जयपुर का था सारा चीज़, ठीक है ना। अब समस्तीपुर का जो बात है ये मैं अलग बताऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। चलिए आज का सेशन जो है, इच्छा करे तो इसको देखिए, इच्छा करे तो मत देखिए। आपको ये सारा चीज़ जो है आपको सब अच्छा लगा हो ओवरऑल तो इसको लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चाहे तो शेयर करिए चाहे तो मत करिए। कोई एकेडमिक्स तो है नहीं, तो किसी के ज़्यादा बेनिफिट का मुझे नहीं लगता कि है। मुझे लगता है कि अगर लोग अपने आसपास के एरिए में अगर बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम ने जो कुछ विजन दिया था उसके अकॉर्डिंग भी एक आदमी अगर 2 लोगों को भी शिक्षित करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, अगर जो नॉलेजेबल हैं वो, तो सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव आएगा। और सोसाइटी का बदलाव जो है ना वो हम सब लोगों के जीवन पे बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।